किसी और को भी पढ़ना हो तो उसको सुविधा रहेगी। ठीक है जी, ठीक। ठीक है। मैंने बताया कि 43 पृष्ठ के ऊपर छठा श्लोक जो है ये कल प्रारंभ किया था। परमात्मा के स्वरूप को बताया जा रहा है कि परमात्मा का स्वरूप जो है वो है चेतन, और उसी को हमने आदर्श मान करके सामने रखना है, और उसी का लक्षण बताया छठे श्लोक के अंदर। महानतम तेजस कायम सर्वत्र निहितम प्रभुम। तो सर्वत्र निहितम प्रभुम और महानतम, ये चार शब्दों का अर्थ हम कल अच्छी प्रकार से समझ चुके थे। एक बार मोटे रूप से समझ लें। सर्वत्र का मतलब है कि जो भी कुछ हमारी सामर्थ्य है, ताकत है, या परमात्मा की ताकत है, सामर्थ्य है, वो उसने निहितम छुपा कर रखी हुई है। हमारी भी सामर्थ्य का किसी को हम शांत बैठे हों तो पता नहीं लगता कि ये कितने किलोमीटर चल सकते हैं पैदल, या बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। और भी बहुत सी चीजें जो हैं, अगर हम शांत अवस्था में बैठे हों तो हमारी भी सामर्थ्य छुपी रहती है। तो परमात्मा ने अपनी सामर्थ्य छुपा करके रखी है। वो जो है सारी सृष्टि का प्रभु है, यानी मालिक है, और जब आवश्यकता होती है तो उसको सामर्थ्य को अपनी को प्रकट करता है, और उसी को लीला कहा जाता है कि यह भगवान की लीला है। ये भगवान रामचंद्र ने अपनी लीला प्रकट की, ये भगवान कृष्ण ने अपनी लीला प्रकट की। और इसी तरह से महानतम शब्द का भी अर्थ समझा था हमने। महानतम का मतलब जो सबसे बड़ा हो, महान हो, उससे बड़ा और कोई ना हो। महान तो सिर्फ उसी को कहेंगे जो दूसरों की तुलना में बड़ा है, मगर महानतम जो है वो तो सबसे ही बड़ा है, उससे बड़ा कोई और नहीं है। और वो अपनी महानता के अंदर ही विद्यमान है। किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है उसको महान बनाने के लिए। जैसे हमें महान बनाने के लिए हमें मेडलों की जरूरत पड़ती है और अनेक प्रकार के की विशेषताओं की आवश्यकता पड़ती है, पर परमात्मा को नहीं है ऐसी कोई आवश्यकता। वो अपने आप में ही सबसे महान है। तो ये चार शब्द हम कर चुके थे कल। सर्वत्रम, सर्वत्र निहितम, दूसरा, तीसरा प्रभुम, और चौथा महानतम। अब इसी श्लोक के अंदर तेजस कायम ये शब्द बचा हुआ है, इसको भी करते हैं। ये कहां से शुरू करेंगे हम? तेजस कायम अगले पृष्ठ से, 44 पृष्ठ से। तेजस कायम, कायम कहते हैं शरीर को। काया जैसे बोलते हैं ना, काया, काया कल्प करवा लीजिए। आयुर्वेदाचार्य से उसने अपनी काया कल्प करवा ली, अपना शरीर का ही ओवरहालिंग करा ली। तो कायम का अर्थ है शरीर, और तेज का अर्थ क्या है? चैतन्य कहो या आत्म ज्योति कहो। जो हमारी आत्मा में जो ज्योति है, प्रकाश है,
उसको तेज कहते हैं। जो दूसरों को चमकाता है, स्वयं भी चमकता है, दूसरों को भी चमकाता है और उनका ज्ञान करा देता है। स्वयं भी ज्ञान स्वरूप है और दूसरों का भी ज्ञान करा देता है। कौन है वो? चैतन्य, परमात्मा। आंख से देखने वाला तेज वो नहीं है, जो हमें आंख से दिखता हो तेज वो नहीं है। जो प्रकाश रूप हमें दिखता है वो तेज की बात यहाँ पर नहीं है। आत्म ज्योति की बात है, चैतन्यता की बात है। तो श्रुति क्या कहती है इसी में? येन सूर्यस तपति तेज सिद्ध। परमात्मा से ये सूर्य भी चमक रहा है। परमात्मा के तेज से ये सूर्य चमक रहा है। सूर्य के अंदर जो जितना प्रकाश है, सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। मगर श्रुति कहती है परमात्मा तो इसको भी प्रकाशित करता है, सूर्य को भी। अगर आत्मा ना हो तो सूर्य का भी नहीं पता लगेगा कि सूर्य है कि नहीं है। सूर्य जो है अपने तेज से, अपने प्रकाश से घड़े को, कपड़े को, घटपट लिखा हुआ ना, घटपट को प्रकाशित करेगा। परंतु आंख होने से ही सूर्य का तेज है। आंख ना हो तो सूर्य का पता ही नहीं लगेगा। आंख होते हुए, आंख होते हुए भी यदि आंख में रोशनी नहीं है देखने की, तो कोई भी चीज नहीं दिखाई देगी। और आंख जो है ठीक से तभी देख पाएगी जब उसके साथ मन का संपर्क हो। मन अगर कहीं और होगा तो आंखें खुली रहने पर भी वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। मन विचलित है तो ठीक से देख नहीं पाता। चीज कुछ है, देखता है कोई और चीज। मन ठीक है या नहीं है इसको कौन जानता है? कोई और तो जानता नहीं, मैं ही तो जानता हूं कि मेरा मन जो है अब शांत है, ठीक है, या अशांत है, ठीक नहीं है, विचलित है। मुझे ही तो पता है। महाराज जी से किसी ने कहा, महाराज जी आज ध्यान करने बैठे तो मन लगा नहीं। मन लगा नहीं तो महाराज जी ने पूछा कि क्या तुम बैटरी लेकर के बैठे थे? बैटरी से देखा था तुमने मन को? किस चीज से देखा था? खुद देखा था। खुद मुझे ही पता था। और मेरे को देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता है क्या? ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना, लिख भी लेना। यहाँ पर जो नीचे की 3 पंक्तियां हैं, किस लिए इंपॉर्टेंट है? अपने आप को देखने के लिए हमें किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आत्मा के प्रकाश से, यानी अपने प्रकाश से मन प्रकाशित होता है। मैं ही तो मन को प्रकाशित करता हूं। और मन के प्रकाश से इंद्रियां प्रकाशित होती हैं, और इंद्रियों के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होता है, और सूर्य के प्रकाश से संसार प्रकाशित होता है। इसीलिए उपनिषद ने कहा है, अगले पृष्ठ पर पहुंच गए हम 45 पर,
येन सूर्यस्तपति तेज सिद्ध, उसी के प्रकाश से सब चीजें प्रकाशित होती हैं। किसके प्रकाश से? आत्मा के प्रकाश से, चेतन के प्रकाश से, परमात्मा के प्रकाश से। इसीलिए उसको तेजस काय कहा है। तेज ही उसका स्वरूप है। मैंने जो बताया था ना, काय, काय माने शरीर, तो शरीर में ही तो सब कुछ रहता है। कौन सा पेज नंबर है? 45 पर पहुंच गए हैं हम। 44 से शुरू किया था हमने, तेजस कायम, यानी उसका जो शरीर है वो तेज का ही शरीर है। तेज का तात्पर्य ये नहीं है कि जो हमको प्रकाश रूप दिखता है कोई तेज, वो तेज है, दिखने वाला नहीं है, दिखता नहीं है। चेतन दिखता नहीं है किसी को भी। हमारी आत्मा चेतन है, वो किसी को दिखती नहीं है। पर मुझे तो पता है कि मैं हूं, मैं ही जानता हूं, और कोई तो जानता नहीं है। तो सूर्य के उदाहरण से शुरू किया था कि सूर्य तपता है। ये श्रुति ने कहा था 44 पृष्ठ पर ही। क्या कहा था? येन सूर्य तपति तेज सिद्ध है। परमात्मा से ये सूर्य तपता है, चमक रहा है। परमात्मा के होने से, परमात्मा की सामर्थ्य से, परमात्मा के तेज से इसमें तेज है। फिर आगे बताया कि सूर्य तो सारे संसार को प्रकाशित करता है, पर सूर्य को कौन प्रकाशित करता है? सूर्य किसके तेज से प्रकाशित होता है? आंख के तेज से। आंख ना हो, अंधे अंधे हम, तो सूर्य कितने ही चमकते रहे, एक नहीं चाहे 100 अंधे हो, किसी को भी नहीं दिखाई देगा। तो आंख ही उसको प्रकाशित करती है, सूर्य को, सूर्य के तेज को। आंख के कारण ही सूर्य का तेज है। आंख के तेज से ही सूर्य को तेज मिला हुआ है। और फिर आगे कहा कि आंख, यहाँ पे जब आप आँख कह रहे हो तो ये एक्चुअली में आँख से मतलब तो नहीं है ना, यहाँ तो चेतन के प्रकाश से है ना? वो आगे आएगा ना, वो आगे आएगा। अभी तो आंख की बात हो रही है। आंख जो है वो मन के प्रकाश से प्रकाशित होती है। मन अगर हमारा कहीं और है तो आंख कुछ देख ही नहीं पाती है। बाजार में हम चल रहे हैं, दुकानों पर हमको लेने जूते, तो आंखें खुली रखे रखे हम सारा मार्केट घूम जाते हैं, तो हमें जूतों की दुकान देखनी है, तो जूतों की 2-3 दुकानें दिखती हैं। फिर उसमें से सोचते हैं कौन सी दुकान पर जाएं, जहां ठीक से माल मिल जाए। दुकानें तो और भी हैं सैकड़ों, कोई नहीं दिखती। क्यों? मन हमारा वहां लगा हुआ है जूतों की दुकान पे देखने के लिए। यानी आंख देखना चाहती है जूतों को, और आंख को ये दिखा रहा है मन। कि जो मन में है वही तो दिखेगा तेरे को। मेरे मन में और चीजें लेने की नहीं है तो नहीं दिखेंगी। कोई भी उदाहरण इसी तरह से ले लेते हैं। और मन जो है, मन ठीक है कि नहीं है, इस बात का किसको पता लगता है? मुझे ही तो पता लगता है। मन मेरा विक्षिप्त है या मन शांत है, ये मुझे ही तो पता लगता है। तो इस सारे का जो इन्फ्रेंस है, परिणाम है, वो इस पेज पर 44 पेज पर
नीचे की 3 पंक्तियों में बताया गया है। आगे क्या कह रहे हैं कि हमको अपने को देखने के लिए, अपने तक तो पहुंच गए हम, सूर्य से आंख में पहुंचे, आंख से मन में पहुंचे और मन से फिर अपने में पहुंचे। और अपने को देखने के लिए फिर किस चीज की आवश्यकता है? किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। मैं आत्मा अपने को खुद ही जानता हूं, खुद ही प्रकाशित करता हूं। आत्मा के प्रकाश से मन प्रकाशित होता है। अब ये उल्टा चल रहे हैं कि आत्मा के प्रकाश से मन प्रकाशित होता है, मन के प्रकाश से इंद्रियां प्रकाशित होती है, यानी आंख कान नाक आदि, और इंद्रिय के प्रकाश से फिर सूर्य प्रकाशित होता है, और सूर्य के प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित होता है। इसीलिए तो उपनिषद ने कहा है येन सूर्य तपति तेज सिद्ध है, आत्मा के तेज से ही सूर्य तेजस्वी है, तेज वाला है। उसी के आत्मा के प्रकाश से ही सभी चीजें प्रकाशित होती हैं। इसीलिए उसको तेजस काय कहा है कि उसका जो शरीर है वो तेज रूप है, यानी उसका स्वरूप जो है वो तेज है। स्वरूप, रूप ही नहीं बल्कि स्वरूप, जो अपने से कभी बिछुड़ता नहीं है उसको कहते हैं स्वरूप। तेज मतलब क्या? तो बताया चेतन, उसको चेतन कहो या आत्म ज्योति कहो, आत्मा की ज्योति, आत्मा का प्रकाश। तो ये तेजस काय का ठीक से अर्थ समझ लिया हमने ठीक प्रकार से। 45 पृष्ठ पर अब आगे चलते हैं। कौन से श्लोक में चलते हैं? अब 7वां श्लोक है 43 वाले पृष्ठ पर, 43 पर, जहां से हमने प्रारंभ किया था कल और आज उसका रिवाइज भी किया था। छठा श्लोक जो था वो महंतम तेजस्कायम सर्वत्र निहितम प्रभुम। तो तेजस्काय अभी किया है हमने। अब 7वां श्लोक प्रारंभ होता है, उसमें क्या लिखा है? सर्वभूतेषु, श्लोक तो उधर से ही पढ़ेंगे हम 43 पृष्ठ पर। सर्वभूतेषु यो नित्यो विपश्चित अमृता ध्रुव। कई शब्द हैं, इन सब शब्दों के तात्पर्य को हम ठीक से समझेंगे। तो पहले सर्वभूतेषु यो नित्य है, यो न बोल करके यह बोला जाएगा। सर्वभूतेषु यह नित्य है। ऐसा जो परमात्म तत्व है, ये मत समझ लेना कि वो सिर्फ तुम्हारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही है और किसी के अंदर नहीं है। ऐसा नहीं है। सभी इसी प्रकार से देखते हैं, सभी में प्रकाश है। और केवल मनुष्यों की बात ही नहीं है, प्राणी मात्र के अंदर ये प्रकाश है। घास के तिनके से लेकर के ब्रह्मा विष्णु तक वो तेज विद्यमान है। इसीलिए कहा है सर्वत्र, सर्वत्र विद्यमान है, सारे प्राणियों में, हर एक प्राणी के अंदर ये विद्यमान है। अभी तो सारे प्राणी जो है ना वो सब कुछ देख पाते हैं, सब कुछ अनुभव कर पाते हैं। चींटी तक अनुभव कर पाती है, गर्मी और ठंडी को, जल को अनुभव कर पाती है। सभी प्राणी अनुभव कर लेते हैं। हर एक प्राणी के अंदर ये विद्यमान है। कौन? आत्मा। कैसा विद्यमान है? क्या कुछ देर के लिए रहता है? किसी समय में रहता हो, किसी समय में ना रहता हो? नहीं, ऐसा नहीं है। दिन में रहता हो, रात में ना रहता हो, ऐसी भी बात नहीं है।
रोशनी में रहता हो, अंधकार में न रहता हो, ऐसी भी बात नहीं है। नित्यम, हर समय, प्रतिदिन और हर समय बिछुड़ता ही नहीं है, क्योंकि स्वरूप है ये। ऐसा आत्मा का, आगे कह रहे हैं, सेवस्य, इसकी सेवा करो। क्यों सेवा करो? क्योंकि ये हितकारी है, हमारी भलाई करने वाला है आत्मा। जो चेतन है, जो ज्योति स्वरूप है, वही तो हमारी भलाई करता है। संसार रूपी जो भलाई हम समझते हैं, उसको भी यही करता है। संसार का जो सारा अनुभव है, संसार में जो भी कुछ विवेक हम करते हैं, वो भी इसी के कारण होता है। और परमात्मा के मार्ग में तो इसकी विशेष ही आवश्यकता है। हितकारी है, इसका सेवन नित्य करो। इससे पहले जो श्लोक था उसके अंदर बताया था सेवस्य। ये सेवा कब कर पाएंगे? क्योंकि ये तो सब जगह विद्यमान है। जब हम उसको अखंड समझ लेंगे, आत्मा को, परमात्मा को अखंड समझ लेंगे कि वो टुकड़े वाला नहीं है, कि मेरे में कोई एक टुकड़ा है, दूसरे में कोई और टुकड़ा है, तीसरे में कोई और टुकड़ा है, ऐसा नहीं, अखंड है। खंडित रूप से विद्यमान नहीं है वो, कि थोड़ा यहां पर हो, थोड़ा दूसरे के अंदर हो। अखंड रूप से विद्यमान है। जब सब जगह इसी तरह से अखंड रूप से आत्मा, अपना तत्व, जो मेरा अपना तत्व है, आत्मा है, वो सब जगह विद्यमान है, तो अपने से तो हमें बड़ा प्रेम होता है। अपने को हम कभी दुखी नहीं देखना चाहते, सुखी चाहते हैं हमेशा। सुख ही रहूं मैं, दुख ना आए। तो अपने से बड़ा प्रेम होता है, तो वो अपनी आत्मा ही तो सर्वत्र विद्यमान है और नित्य है, और वही जो है हमारे हित की है, हित करने वाली है। तो उसी की सेवा करो, नित्य करो, हर समय। नित्य करने का मतलब कोई उसकी पूजा पाठ नहीं करनी है, शरीर से सेवा नहीं करनी है। यही समझना है कि जो ज्योति, आत्म ज्योति मेरे अंदर विद्यमान है, जिस ज्योति से ये सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, सूर्य प्रकाशित होता है, सूर्य जो है वो आंख से प्रकाशित होता है, आंख जो है वो हमारे मन के सहयोग से प्रकाशित होती है, और मन जो है वो मेरे से प्रकाशित होता है, और मैं जो हूं और किसी अन्य से प्रकाशित नहीं होता। मैं स्वयं प्रकाशमान हूं, स्वयं ज्योति स्वरूप हूं। और वो जो मैं स्वयं ज्योति स्वरूप हूं, वो मैं सभी में विद्यमान हूं, सर्वत्र, और टुकड़ों में नहीं, अखंड रूप से विद्यमान हूं। और अपने आप को हमारे अंदर सबसे अधिक प्रेम अपने आप को है। पुत्र पुत्री, धन, मकान, बैंक बैलेंस, इन सब को हम इसलिए प्यार करते हैं, प्रिय तो है ये, पर परम प्रिय तो हमारी अपनी आत्मा है। हमारी प्रिय को, अगर हमारी आत्मा को यदि ये धन सुख देता है तो प्रिय है। यही धन रेड लग हो जाए इनकम टैक्स की, तो यही धन जो है हमें दुख देने लगेगा। हम क्या करेंगे? एक कथा इसी तरह से आती है कि जब पता लगा उसको कि इसकी रेड हो रही है, तो उसने अभी सारे कर्मचारियों को कह दिया कि जितने भी बोरे भरे रखे हैं नोटों के, सारे नाले में फेंक दो पीछे।
सारे फेंक दिए। क्यों? अरे पहले तो कमाए, इलीगली कमाए, और अब रेड पड़ी तो फिर उसको फेंक रहे हैं, नहीं तो वो इलीगल को लीगल बना लेते, लीगल बना लेते। तो धन भी तभी तक प्रिय है जब तक वो हमको, हमारी आत्मा को सुख देता है। संतान भी इसी तरह से है। संतान हमारे हमारे को सुख देता है, हमें तभी उससे प्रेम होता है। वो जूते मारने लग जाए तो उसको हम नकार भी देते हैं कि ये तो हमारा है ही नहीं, अखबार में निकलवा देते हैं कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है। तो दूसरों की जो प्रियता है वो अपनी प्रियता के कारण प्रियता है कि वो हमें प्रिय लगते हैं, अपनी आत्मा को प्रिय लगते हैं, इसलिए वो प्रिय है। अपनी आत्मा को प्रिय न लगे तो वो भी प्रिय नहीं होंगे। और जब ये पता लग गया कि वो आत्मा केवल मेरे अंदर ही नहीं है, सर्वत्र व्यापक है और अखंड रूप से व्यापक है, तो सभी से प्रेम करने लगेंगे फिर। अभी तो हम जब तक ये नहीं जानते कि वो सभी जगह विद्यमान है, मेरे मेरे में ही है, तो मुझे जो प्रिय है वही सब कुछ, वो मेरे लिए प्रिय। अब जब वही आत्मा सर्वत्र विद्यमान है तो सारे ही मेरे को प्रिय हैं। फिर प्रिय और प्रियतम की बात नहीं रह गई, तो प्रियतम ही है फिर तो सारे, परम प्रिय हैं। अब महाराज जी व्यवहार की भी बात बताते हैं कि कोई शंका करता है कि महाराज जी कोई दुष्ट आदमी आ जाए, आतताई आ जाए, जैसे दुर्योधन आतताई था, बिना बात के दुखी करता था, है आतताई। उसकी परिभाषा वहां पर बताई गई है, 5-6 प्रकार से वो यातना देता था। तो कोई ऐसा आ जाए आतताई जो दुख देने वाला हो, तो उससे कैसे प्रेम करेंगे? आत्मा तो उसमें भी है, वही आत्मा उसमें है। तो महाराज जी फिर व्यवहारिक बात बताते हैं कि कैसे प्रेम करें, ये मैं बताता हूं। जैसा बन करके वो आता है वैसी ही उसकी पूजा करनी है। अब दोनों तरह की बात बताते हैं। अगर वो शंकर बन के आते हैं, शंकर का रूप लेकर के आता है शांत, आशीर्वाद देने के लिए, तो फिर उसको बेलपत्र अर्पण करेंगे, बेल के पत्ते। और विष्णु का रूप लेकर के अगर वो आता है तो हम तुलसी उसको अर्पित करते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं। और अगर आतताई का रूप लेकर के आता है कोई, तो डंडे से पूजा करेंगे। पूजा तो करनी है, डंडे से करेंगे पूजा, करेंगे पूजा ही, मगर प्रेम पूर्वक करेंगे, द्वेष से नहीं, प्रेम पूर्वक करेंगे। अब कैसे हो सकता है प्रेम पूर्वक? तो ये भी व्यवहारिक उदाहरण देते हैं महाराज जी, नित्य प्रति का हम देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं। माता बच्चे को कहती है पढ़ने के लिए, पढ़ो, यह अध्यापक भी कहता है कि पढ़ो ठीक से, होमवर्क क्यों नहीं करके लेकर के आए। माता कहती है टीवी में लगे रहते हो सारा दिन, मोबाइल में लगे रहते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो। जब वो नहीं मानते हैं तो फिर मारती है माता, थप्पड़ जड़ती है उसके मुंह के ऊपर, गाल के ऊपर, कोमल कोमल गालों के ऊपर। पढ़ने को जबरदस्ती बैठा देती, पढ़ो। तो पूजा तो कर दी ना थप्पड़ मार करके। जितना दुख हो
उस बच्चे को होता है, माता को भी दुख होता है। द्वेष से नहीं मारा उसने, प्रेम से मारा, क्योंकि उसके प्रति प्रेम है, प्रेम के कारण ही तो मारा उसको। बच्चे से भी ज्यादा दुख होता है उसका, बच्चा तो भूल जाता है, फिर उसको अपने गालों की लाली भी नहीं दिखती। माँ को तो दिखता है कि मेरी चारों उंगलियां उसके गाल के ऊपर ऊपर आई हैं। इसलिए जहां जिसको दंड दिया जाए, दंड देते समय हमारा भी मन दुखी होना चाहिए। जितना मन उसका दुखी होगा दंड देते समय, उतना मन हमारा भी दुखी होगा, क्योंकि प्रेम होने से ही ऐसा होगा, नहीं तो दुख नहीं होता। नहीं तो हम किसी को दंड देते हैं, हम बड़े सुखी होते हैं। थप्पड़ किसी को मारना चाहते हैं और वो अपना मुंह परे कर लेता है, हमें बड़ा दुख होता है। फिर एक का दो लगाते हैं, चार थप्पड़ लगाते हैं, फिर उसको अरे मुंह परे करेगा, छूटेगा कैसे। यदि हम दुख से हम आतताई को मार रहे हैं और उसके दुखी होने से हमें सुख मिलता है, ठीक किया, अच्छा हुआ, अच्छा हो गया, इसको उसको मारा और जाकर के किसी पत्थर में जाकर के उसका सिर लगा, बेहोश हो गया, अच्छा अच्छा सबक मिला, ऐसा सोचते हैं। दुख सुख मिलता है हमको। कह रहे हैं आतताई आएगा तो उसको कोई बिल पत्र चढ़ा करके या फूल देकर, फूल पत्थर दे करके नहीं उसकी सेवा करेंगे। जिस रूप में आया है उसी रूप में उसकी सेवा करेंगे, मगर प्रेम पूर्वक। उससे प्रेम होगा, मतलब उससे उसके उसको उसकी जिस प्रकार की भी पूजा हम करेंगे, उसके अंदर हमारा, यदि हमने उसकी पूजा आतताई के तरीके से की है तो भी हमको सुख नहीं होगा, दुख ही होगा कि मजबूर हमको ऐसा करना पड़ा, मैं भी दुखी हो गया हूं। तो जहां ऐसा प्रेम होता है तभी तो दुख होता है। बच्चों को अपने को मार करके, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके कई बार हम जो है ना वो बाद में सोचते हैं तेने ठीक नहीं किया, दुखी होते हैं। तो इसी तरीके से कहते हैं कि परमात्मा को हम कोई भी दिखाई दे तो उसके परमात्मा स्वरूप को हम देखें, समझें कि ये भी है तो वही चेतन ही है, प्रकाश रूप ही है। जो ज्योति स्वरूप मेरे में है वही ज्योति स्वरूप उसके अंदर है। दंड मारते, दंड देते हुए भी, दंडित करते हुए भी यही समझेंगे कि है तो परमात्मा ही। तो इस प्रकार से सेवा की बात आई थी, सेवस्य। आगे फिर चलते हैं, 46 प्रश्न पर पहुंच गए हैं, दूसरा पैराग्राफ है। इसी को यहां विपश्चित कहा है, विपश्चित, विपश्चित। अब इसको बता रहे हैं भाष्यकारों ने, भाष्यकारों ने लिखा है विपश्चित
मेधावी सर्वज्ञ इत्यर्थ। भाष्यकार कौन है? शंकराचार्य तो हैं ही, और भी भाष्य जिन्होंने किए हैं जो शंकराचार्य के ही समकक्ष हैं। विपश्चित का अर्थ बता रहे हैं, जो सब में रहने वाले परमात्मा को का ज्ञान हमेशा रखता है, हमेशा, उसको विपश्चित कहा गया है। आपने विपश्यना का शब्द तो सुना ही है। विपश्यना का मतलब पीछे मुड़ करके देखना। सब में रहने वाला जो परमात्मा है, उसका जो ज्ञान हमेशा उसको रहता है कि सबके अंदर वही तो परमात्मा है जो मेरे अंदर है, एक ही तो है, अखंड तो है वही। उसको यहाँ विपश्चित कहा गया है। वैसे विपश्चित का और भी अर्थ होता है। वो क्या अर्थ होता है? मेधावी। अब आप कहेंगे जी मेधावी का क्या अर्थ है? मेधा का अर्थ क्या है? मेधा का अर्थ है क्रांत दर्शन। अब क्रांत दर्शन भी आपको पहले आ चुका है, ये मेधावी भी आ चुका है, क्रांत दर्शन भी आ चुका है। क्रांत दर्शन का मतलब है कवि हृदय। कवि के लिए कहा है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य भी नहीं पहुंचता, जहां प्रकाश भी नहीं होता सूर्य का, वहां भी रवि कवि पहुंच जाता है। सूर्य का प्रकाश तो सर्वत्र है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां सूर्य का प्रकाश ना हो। आप कहोगे जी रात आती है तो रात को प्रकाश नहीं है, तो वो भौगोलिक जो क्रिया है, जो पृथ्वी और ये घूमता है सूर्य आदि, उसकी कारण जो है इस प्रकार से होता है। सूर्य तो हमेशा अपना प्रकाश देता ही रहता है सर्वत्र। तो क्रांतदर्शी यानी कवि। कवि की जो कल्पना होती है वो कल्पना हम नहीं कर सकते। जितने भी कवि हुए हैं, बड़े बड़े कवि, सामान्य शब्दों के अंदर उन्होंने बड़ी गंभीर गंभीर बातें कही हैं। शब्द कुछ और होते हैं, अर्थ उसका गंभीर निकलता है। एक बार वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक कविता के अंदर लिखा था कि एक नन्ही सी बालिका पहाड़ पर चढ़ रही थी, पीठ के ऊपर उसका छोटा भाई उसने लादा हुआ था। ऊपर पहुंची तो ऊपर वर्ड्सवर्थ बैठे थे। उन्होंने उस बालिका से कहा कि तुमको बोझ नहीं लगा क्या, इतनी ऊपर चढ़ करके आई हो बोझ लेकर के? तो उसने क्या उत्तर दिया? अंकल ये बोझ नहीं है, ये तो मेरा भाई है। लो जी। अब ये जो उत्तर दिया उसने, ये भी कवि की कल्पना ही थी कि कवि जो है ना वो भाई तक पहुंचा, बोझ तक नहीं, भाई तक। इसीलिए हम कई बार देखते भी हैं कोई बोझा ऐसा होता है तो कह देते हैं यानी उठाया जाता। और जब वो अपना होता है कोई, हाँ, चेतन होता है, तो हम उसको उठा के जहां भी ले जाना चाहे ले जाते हैं। मुझे अपना भी याद है, साले साहब का बड़ा लड़का बीमार था, तो छोटे साहब साले साहब आए थे उसको लेकर के।
तो एक डॉक्टर थे, वो चांदनी चौक में चौथी मंजिल में ऊपर बैठा करते थे। उन्होंने कहा, आ जाओ, ले आओ। अरे 14-15 साल का लड़का, उसको पीठ पर लाद करके 4 मंजिल तक ऊपर चढ़ गया। दम तो फूल गया, मगर वो सामर्थ्य अभी भी याद आती है कि कैसे 4 मंजिल वैसे ही चढ़ना मुश्किल होता है। और फिर वो भतीजे को लेकर के ऊपर चले गए, फिर लेकर के भी आए, वहां से डायग्नोज जब किया उन्होंने, फिर हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहा। तो क्रांतदर्शी, जो क्रांत दर्शन की सामर्थ्य है उसके अंदर, जो अंग्रेजी में कहते हैं, जो रीड इन बिटवीन द लाइंस, पंक्तियां तो कुछ कह रही है, मगर पंक्तियों का, यानी लाइनें जो है, लिखित रूप में जो लाइनें हैं, उनका अर्थ जो है वो तो सामान्य अर्थ है, जनरल अर्थ है, मगर उनसे प्रकट क्या हो रहा है, वो अंदर की बात क्या कह रही है। तो ये कौन कर सकता है? जो क्रांतदर्शी है, या जिसको यूं कहो कि जिसके अंदर मेधा है। मेधा का एक अर्थ ये भी होता है कि जो याद रखता है सारी चीजों को, जो भी उसके समक्ष आती है उस सबको वो स्मरण रखता है। स्मरण रखने की सामर्थ्य को भी मेधा कहते हैं। और जो सामान्य रूप से नहीं समझ सकते बात को, तो वो उनके अंदर घुस करके बात को समझता है, उसको कहते हैं मेधावी या क्रांतदर्शी, या उसको विपश्चित कहो। ये विपश्चित का दूसरा अर्थ बता दिया। और पहला जो अर्थ बताया था, जो सब में रहने वाला परमात्मा है, यहां पर तो वही लगेगा कि जो सब में रहने वाला परमात्मा है उसको हमेशा याद रखता है, उसका ज्ञान जो है उसको हमेशा रहता है कि सभी के अंदर वही परमात्मा विद्यमान है। ऐसा जिसका कभी हृदय नहीं होगा, जिसका हृदय पत्थर का हो गया, वो इस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। जिनका हृदय अत्यंत सरल होता है, सरलता जो कहा वो मान लिया, ये नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जब तक बुद्धि को ठीक से जच ना जाए पाए नहीं मानेगा। उसी को कहते हैं कठोर हृदय। सरल हृदय के अंदर ही प्रेम भरा रहता है। जो बुद्धिवादी होते हैं वो प्राय सरल नहीं होते। माताएं जो है वो बुद्धिवादी नहीं है, हृदयवादी हैं, इसीलिए वो कोमल हैं, दूसरे की भावनाओं को समझती हैं। और जो बुद्धिवादी है वो दूसरों की भावनाओं को ये समझता है कि ये तो नाटक है। जो सरल हृदय होता है उसी के अंदर प्रेम बढ़ता है, और वही इस चेतन तत्व को, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कि श्रुति जो कुछ कहती है उसको मानो, सरल हृदय से मानो। अगर श्रुति को ही तुमने ये कह दिया कि श्रुति ऐसा क्यों कहती है, प्रमाण को ही तुमने नकार दिया जो प्रमाण है। जैसे आंख से किसी को, आंख से रूप का पता लगता है, तो कोई ये तर्क करे कि आंख जो है वो क्या रूप का देखना उसका कोई प्रमाण है? अरे प्रमाण नहीं है तो और कोई चीज प्रमाण है क्या? कान भी प्रमाण नहीं है, नाक भी प्रमाण नहीं है, जिह्वा भी प्रमाण नहीं है, स्पर्श इंद्रिय भी प्रमाण नहीं है, तो आंख ही प्रमाण है रूप देखने के लिए। तो रंग देखने के लिए तो आंख ही प्रमाण है, आकार को देखने के लिए तो आंख ही प्रमाण है। तो शास्त्र की बात को जो सरल हृदय होता है वो कि ये लो की लाट है बस, अब ये मुड़ने की बात नहीं है, अब ये मान लेने की बात है, सरल। अब ये अंतिम पैराग्राफ है, इसमें
और शब्द को भी समझाते हैं जो श्लोक में दिया गया था अमृत। तो जो विपश्चित बताया अभी, जो परमात्मा के ज्ञान को हमेशा याद रखता है, ऐसा जो विपश्चित है, इसलिए वो अमृत है, अमृत है। और ध्रुव, ध्रुव ध्रुव कहते हैं जैसे ध्रुव तारा होता है, अपनी जगह स्थिर है, हमेशा वो स्थिर स्थिर रहता है। अर्थात निष्कंप स्वभाव वाला है। ये किसके स्वभाव की बात हो रही है? जो विपश्चित है, विपश्चित, जो सब में परमात्मा का ज्ञान देखता है कि परमात्मा ही विद्यमान है, इसलिए अमृत है। यानी वो मरने वाला नहीं है, उसका जन्म मरण नहीं होगा। जो हम लोगों का जन्म मरण होता है, वो जन्म मरण उसका नहीं होगा, अमृत है, अमर है। और ध्रुव है, ध्रुव का मतलब निष्कंप स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए वो हो ऐसा और बाकी समय में ना हो, ऐसा नहीं है। निष्कंप, कांपता नहीं है। कांपने का मतलब है वो हिलता डुलता नहीं है, अपने स्टैंड से अलग नहीं होता है। जो उसने ठीक समझ लिया है, परमात्मा को समझ लिया है सर्व रूपों में, अब उससे वो हटता नहीं है। कभी भी अपने स्वरूप से हिलता नहीं है। ये उसी का तो स्वरूप है, अपना ही स्वरूप है। उसने अपना ही स्वरूप को जान लिया है। जो परमात्मा का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। मैं ही तो हूं आत्मा। और वो जो सेवन करता है, यही हित का सेवन है। इसी को यदि वो सेवन करता है, इसी को सेवन का मतलब इसी को हर समय याद रखता है, परमात्मा को ही, अपनी आत्मा को ही, चेतन तत्व को ही, कि वही चेतन तत्व सर्वत्र विद्यमान है, उसके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं, ये हमेशा याद रखता है। यही तो सेवन है, यही सेवन है। उसका सेवन की बात बता दी है। और इस प्रकार का सेवन जो है वो हमारे लिए हितकारी है, हमको जन्म मरण के चक्र से छुड़ाएगा, कर्ता भोक्ता के जाल से हमको छुड़ाएगा, भ्रम से हमको वास्तविकता में लेकर के आएगा। यही हितकारी सेवन है, इसी का सेवन करो। और फिर कह रहे हैं कि जो विषयों की तरफ दौड़ता है, जब पहले ये बताया था कि विषयों की तरफ दौड़ो मत, विषयों में चलना तो पड़ेगा, विषयों से संपर्क तो होगा हमारा। जब तक व्यवहार है, जब तक शरीर है, विषयों से संपर्क तो होगा, पदार्थों से। मगर उधर दौड़ो नहीं कि हर समय उसी में लगे रहें। जिस समय में व्यवहार हुआ, व्यवहार करके हट गए और फिर अपने परमार्थ स्वरूप में चले गए। तो कह रहे हैं जो अगर विषयों में ही दौड़ता है हर समय, परमार्थ के लिए समय निकालता ही नहीं है, और राग द्वेष छोड़ता नहीं है, राग द्वेष से ही तो वो भागता है विषयों के अंदर। क्यों भागता है? क्योंकि अपने उद्देश्य को भूल जाता है। अपना उद्देश्य क्या है? दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। और ये कहाँ मिलेगी? ये अपने स्वरूप में मिलेगी, आत्मा में मिलेगी, परमात्मा में मिलेगी। तो उस चेतन तत्व को ही अपना आदर्श मानता है, तो उसको भूल जाता है जो। और विषयों में फिर दौड़ने लगता है। तो विषयों में दौड़ना नहीं है, विषयों में चरण तो करना है, आचरण तो करना है।
पर दृष्टि ये रहनी चाहिए कि मैं अपने हित की ओर ध्यान रखूं। हित ही मेरा जो हितकारी है। कौन हितकारी है? परमात्मा हितकारी है, चेतन हितकारी है, आत्मा हितकारी है। और वही जो है अमृत है, वो अमर करने वाली है। और वही ध्रुव है जो कभी बदलती नहीं है, उसी के अंदर हमको स्थित होना है। अभी हम उससे अलग हुए पड़े हैं, उसी के अंदर हमको स्थित होना है। समझना भर है कि अभी भी स्थित तो हम उसी के अंदर हैं, पर हमें अभी पता नहीं है। जैसे एक ब्राह्मण गंगा के किनारे काशी के अंदर होली के दिन थे, भांग पी ली। अब वो बार बार बोल रहा है कि मुझे काशी ले चलो, काशी ले चलो। नाव में बैठ गया। अब नाव वाले को कह रहा है काशी ले चलो। अब का वो क्या करे नाव वाला? बहुत देर हो गई इसी तरह से। एक समझदार व्यक्ति आए, देखा उन्होंने हालत इसकी। अब वो यहाँ ठीक है, ये नशे के अंदर है और इसको पता नहीं है कि मैं तो यहीं पर हूँ। तो उसने नाव वाले को कहा कि तू थोड़ा इसको घुमा, इधर उधर घुमा, और फिर आकर के कह देना लो जी काशी आ गई। तो उसने ऐसे ही किया, इधर उधर घुमाया और कुछ देर के बाद ला करके किनारे पर कहा लो जी काशी आ गई, उतरो। काशी में उतर गया वो। तो अभी भी हम हैं तो अपने ही स्वरूप के अंदर, पर हम भ्रम के अंदर हैं। अभी हमने शराब पी हुई है। किस चीज की शराब पी हुई है? राग द्वेष की शराब पी हुई है। इस संसार के आकर्षण की शराब पी हुई है। कैसे? संसार ही हमको सुख देने वाला है और कोई सुख देने वाला नहीं है। तो परमात्मा जो है, वो हमारी जो आत्मा है, वही हमारे हित की है। उसी के अंदर हमको स्थित होना है और संसार की भागदौड़ को छोड़ना है। ये हमारा छठा प्रवचन भी आज यहाँ पर समाप्त हो गया, पृष्ठ संख्या 46 पर। तो आप यहाँ निशान लगा लिया करें, बजाय ये पूछने के ये कौन से पृष्ठ से प्राप्त शुरू हो रहा है। ये आपको स्वयं पता होगा। पृष्ठ 46 पर अंत में ये 13, 11, 25। हाँ जी, अब आप लोग बोलिए। ये जैसे आपने पहले बता रहे थे ना स्टार्टिंग में, रुक मैं मेडिसिन देती हूँ, रुक जाओ अभी। तो उसने आपने बोला ना कि जैसे आँख को देखने के लिए, नहीं आपने बोला आँख को मिलता है प्रकाश मन से, तो मन उसका कारण हो गया। मन को प्रकाश मिलता है चेतन से, तो चेतन उसका कारण हो गया। फिर कोई पूछे चेतन को प्रकाश कहाँ से मिलता है? वो तो स्वयं प्रकाश है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक कारण है, पर स्वयं के होने का कोई कारण नहीं है। तो ये कारणातीत ही हो गया एक तरह से। जो हम हैं, जो हमारा स्वयं है, वो कारणातीत है, उसका कोई कारण नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। कारणातीत कहो, इंद्रियातीत कहो, शब्दातीत कहो, शब्दों से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, फिर पूर्णाहुति के लिए कृष्णा जी आप करेंगी?
हाँ जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण नारायण। देखो कृष्णा जी की ये सामर्थ्य है, हिम्मत है। अभी अभी रिसेंटली इन्होंने कराया था अपना भाषा का, और उसके बाद भी ये सत्संग को अटेंड कर रही है इस प्रकार से। लेटे लेटे करती हूँ भाई साहब। कोई बात नहीं, लेटे लेटे भी हो ज्ञान जो है वो तो किसी भी प्रकार से हो जाए, हो जाना चाहिए। ठीक है जी, फिर नारायण 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 नारायण। कैसे जाओगे? कोई गाड़ी चलाता है, किसी की है, वो लेके जाएंगे। अच्छा रात को अच्छा आ जाऊंगी मैं। अच्छा, हाँ। ठीक है फिर तो शादी